वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। पहला सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है घन का आयतन क्या होता है, तो क्या होता है भुजा क्यूब। और तीसरा क्या है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। 4 का है घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 5 का है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई rh, ठीक है। 6 है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। 7 का है बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 8 का है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r l, जहां l क्या है तिर्यक ऊंचाई। 9 का है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r कोष्टक r प्लस l, ठीक है। 10 का है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। 11 का है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। अगला है 12 का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r स्क्वायर। और 13 का है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगला है अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका आंसर देखो, माना घन की भुजा क्या मानेंगे a सेंटीमीटर, घन का आयतन क्या 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब बराबर 64, और देखो 64 कितने का क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, तो a बराबर 4 सेंटीमीटर। दोनों घनों को जोड़ने पर घनाभ की लंबाई घन की भुजा की दुगनी हो जाएगी, तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 की को 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई hb प्लस bh प्लस hf। तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है 8 गुणा चौड़ाई कितनी है 4 प्लस चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4, लंबाई कितनी है 8। तो कितना हो जाएगा 2 कोष्टक 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, तो 2 गुना 32 32 64 और 16 80, तो 2 गुना 80 बराबर 160 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए आंसर, पहले कोई चित्र है, ये कोई शंकु है, ये किस पे अध्यारोपित है अर्धगोले पे। इसकी ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। कंप्लीट ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम होगी, कितनी 3.5 सेंटीमीटर, और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 कंप्लीट है, इसमें से 3.5 घटा देंगे नीचे वाली, तो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है l बराबर √h² प्लस r²। ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है 3.5 का होल स्क्वायर। 12 का कितना होता है 144 प्लस 3.5 का कितना होता है 12.25। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √156.25 बराबर कितने का होता है 12.5 सेंटीमीटर का होता है। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। अगला है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r प्लस अर्धगोले का 2 पाई r²। इसमें पाई r कॉमन ले लेंगे तो यह क्या बचेगा 2r प्लस l, ठीक है। पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या कितनी है 3.5, कोष्टक 2 गुणा त्रिज्या कितनी है 3.5 प्लस तिर्यक ऊंचाई कितनी है 12.5। 7 से काट देंगे 0.5, 22 110 11.0 इनटू 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 प्लस 12.5 जोड़ेंगे 11 गुणा 19.5 बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उत्तर देखिए, पहले ये कोई पात्र है बेलनाकार, ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसकी कंप्लीट व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, नीचे भी 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर।
कंप्लीट ऊंचाई कितनी है पता कि 13 सेंटीमीटर, तो 13 में से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ऊपर वाले बेलन की आ जाएगी कितनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। बेलन की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर में से 7 घटा देंगे कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। इसमें देखो 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा r प्लस यहाँ बचेगा h। ठीक है, तो 2 गुणा पाई का मान होगा 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, कोष्टक त्रिज्या 7 प्लस ऊंचाई कितनी है 6, 7 से 7 कट जाएंगे 22 दूनी 44 गुणा 7 और 6 13 बराबर गुणा करेंगे तब 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो उत्तर में देखो ये कोई शंकु है, नीचे किस पे है अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसकी भी 1 सेंटीमीटर और इसकी भी ऊंचाई और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर। तो ठोस आकृति का आयतन निकालना है, तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3πr³ और शंकु का क्या होता है 1/3πr²। 2/3 पाई, त्रिज्या कितनी है 1 की क्यूब प्लस 1/3 पाई, त्रिज्या कितनी है 1 और ऊंचाई कितनी है 1, तो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। एलसीएम लेंगे 3, 2 पाई प्लस पाई 2 और 1 3 पाई/3, 3 से 3 काट दो तो पाई सेंटीमीटर क्यूब।